आज वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है। ऐसे में आज हम बात करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ हैं। सर, आज बजट पेश किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद के अंदर बजट पेश किया है। और जिस प्रकार का बजट उन्होंने पेश किया है, इस वजह से कह सकते हैं कि देश की जो ऐसे बड़ी आबादी, आम आवाम और जन भावनाओं का ख्याल उस बजट के माध्यम से रखने का काम किया गया है। गरीबों की उन्होंने चिंता किया है, किसानों की चिंता की है, छात्रों का चिंता किया है, उद्यमियों की चिंता किया है, महिलाओं का चिंता किया है और बुजुर्ग लोगों का चिंता करने का काम किया है। अन्य जो राज्य थी, या तो पिछड़ गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, या तो पीछे रह गई थी, वैसे राज्यों पर भी विशेष जोर दिया गया है। 4 राज्यों पर ही केवल 2.25 लाख करोड़ केवल सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों की चिंता सबसे ज्यादा होती है आवास की। उसमें जिस प्रकार से जो ऐसे छोटे आवास, जो अफोर्डेबल हाउसिंग होता है, उसके लिए जो छूट दी गई थी, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष जोर दिया गया है। 35,000 करोड़ रुपए का केवल कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन के लिए प्रावधान किया गया है। 64,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रखा गया है, जिससे कि आम लोगों को स्वास्थ्य की चिंता कम हो। हेल्थ इज वेल्थ का जो हमारा नारा है, उस नारे को हम पूरा कर सके और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाने के लिए और डिजिटल भारत बनाने के लिए हम इस बजट के माध्यम से हम देख रहे हैं कि इसके माध्यम से भारत को एक विकास की एक बड़ी गति प्राप्त होगी। विपक्ष कह रही है कि गरीब विरोधी बजट है ये, और साथ ही साथ यह भी कह रही है कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाला यह बजट है। अब उनको पता नहीं है कि अगर गरीबों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की चिंता की गई है, 85% लोग इसके माध्यम से कवर होंगे और देश के किसी कोने में जाकर करके वो अनाज का उठाव कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो उनको ये गरीब नजर नहीं आ रहे हैं। अगर किसानों की चिंता की गई है, किसानों के फसल का नुकसान की भरपाई या उसको बचाने की चिंता की गई है, तो उनको जो है से ये रास नहीं आ रही है। अगर स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए अगर स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है, आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की गई है, तो ये इनको जो है से रास नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये गरीब विरोधी लोग हैं, विपक्ष के लोग गांव विरोधी लोग हैं, किसान विरोधी लोग हैं। इसलिए इनको लगता है कि इस बजट के माध्यम से अगर इनकी चिंता की गई है, महिलाओं की चिंता की गई है, बुजुर्गों की चिंता की गई है, तो निश्चित तौर पे जो है से इनको ये रास नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि आगे भी जो है से इनको रास नहीं आएगा।